बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, ईद मुबारक। ईद का बहुत ही खूबसूरत सा दिन। मैं हूँ माही शेख और आज हम मौजूद हैं आपके साथ। आपको पता है कि तमाम उम्मत मुस्लिमा जैसे ही 30 रोजे रखती है, 29 या 30, उसके फौरन बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक बहुत खूबसूरत सा तोहफा हमें इस त्योहार यानी कि ईद, मीठी ईद जिसे कहते हैं, उसकी सूरत में दिया है। और ये ईद हमेशा की तरह मेरी आपके साथ गुजर रही है। इस ईद पे बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं, जहां हम कपड़े, चूड़ियां, ज्वेलरी और घर की मीठी सवैयां और मजेदार किस्म के खाने। और अगर हम ना भूलें तो हमारी रिवायत है कि हम सब खानदान वाले, रिश्तेदार, दोस्त सब एक जगह पर बैठते हैं और एक जबरदस्ती ईद को जो है एंजॉय करते हैं। इसी तरह से हम ईद का पहला दिन आपके साथ मनाते हैं, बल्कि बाकी दिन भी हमारे आपके साथ गुजरते हैं। तो इस पहले दिन में हमने सोचा कि क्यों ना आप ईद को बहुत जबरदस्त किया जाए। आज हमारे स्टूडियोज में मौजूद है एक घराना जिसका हम जिक्र करें, एक पुरानी, बल्कि बहुत पुरानी बात अगर मैं आपको याद कराऊं कि लाइव बे कदराना यारी एक बहुत बड़ा नाम तुफैल नियाज़ी साहब का, उनके पोते आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ मौजूद हैं जहांगीर, अकबर और इनका बैंड। अच्छा खैर जी, इनसे बात करने से पहले, क्योंकि जहाँ पर मैंने तुफैल नियाज़ी साहब का जिक्र कर दिया है तो मुनासिब नहीं लगता कि हम उनकी बात ना करें। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस सदारती हुस्न कारकर्दगी उनको दिया गया। और उसके साथ साथ आपको अगर याद हो, पाकिस्तान टेलीविजन ने जिस टाइम अपनी सबसे पहली, जिसे हम कहते हैं नशरियात, उसका आगाज किया, तो सबसे पहला गाना जो ऑन एयर गया वो तो तुफैल नियाज़ी साहब का था। और उसके बाद सिर्फ बात यहाँ खत्म नहीं हुई, और साथ ही आगे अगली पीढ़ी पर आई, और वो थे उनके दोनों बेटे बाबर नियाजी और जावेद नियाजी। दोनों हुस्न कारकर्दगी दिया गया, सदारती अवार्ड से नवाजा गया उनको। और उसके बाद जो है नेक्स्ट उनकी अगली जनरेशन हमारे साथ मौजूद है आज यहाँ स्टूडियोज में। तो हम बात करेंगे जहांगीर से। जहांगीर के अपने बहुत फेमस गाने जो है वो आ चुके हैं। आजकल की जनरेशन जिसे हम जेनजीज कहते हैं उनमें बड़े फेमस हैं ये, और इनके गाने जो है वो मिलियंस में जा चुके हैं। तो अस्सलाम वालेकुम एंड ईद मुबारक आप लोगों को। जी वालेकुम अस्सलाम, और आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा, पहले तो बहुत शुक्रिया आप लोगों ने वक्त दिया हमें। अच्छा जहांगीर, ये बताएं कि ईद का पहला दिन किस तरह से गुजरता है? फैमिली के साथ, सब रिश्तेदारों के साथ, या फिर सो के गुजार देते हैं सबकी तरह? नहीं, ईद का पहला दिन जो है, पहले तो नमाज पढ़ी जाती है, सब अपने कजन्स के साथ, फैमिली के साथ जाके। हाँ, वो लड़कियां नहीं ना पढ़ती हैं। डेफिनेटली लड़के जाते हैं, इसलिए मैंने मिस कर दी। जाके हम नमाज पढ़ते हैं। उसके बाद एक बहुत शुरू से, मतलब बचपन से मैं देखता आ रहा हूँ कि मेरी फुप्पो है, उनका घर जो है वो मस्जिद के बिल्कुल साथ वाली गली में है। तो मस्जिद से नमाज पढ़ने के बाद फौरन हम सब फिर उधर जाते हैं। तो वहाँ पे फिर उन्होंने काफी एहतमाम किया होता है, मीठी सेवियाँ और जो जो ईद के हवाले से, तो वो खाई जाती हैं। उसके बाद फिर अपने अपने घरों में आके पूरा रेस्ट किया जाता है, और फिर इस तरह से दिन का आगाज शुरू हो जाता है बस। और सेम रूटीन अकबर आपकी है के साथ? अच्छा, फिर फुफ्फो से तो जाहिर बात है ईद भी लेकर आते होंगे, क्योंकि छोटे हैं। तो ये वाला जो सीजन है ना, ये वाली ईद तो ईद ही है। तो ईदी देते भी हैं या सिर्फ लेते हैं ईदी? नहीं, अब मेरे ख्याल में अब हम चाचू भी बन गए हैं, मामू भी बन गए हैं, तो फिर अब जो है ईदी देनी भी पड़ती है। बल्कि यूं कह लें कि बड़ों से लेके फिर विच थोड़े पा के तक बच्चों दे देना। मतलब प्लस करके आप सही, बेहतरीन, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, मैं कभी प्रोग्राम का आगाज करते हैं बाकायदा, और मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के और मेरे जो देखने वाले हैं उनके दरमियान में मजीद हायल ना हूँ। तो क्या सुना रहे हैं हमें सबसे पहले? हम एक हम से स्टार्ट करते हैं। कवाली है अल्लाह हू अल्लाह, तो वो आपको सुनाते हैं। ही नाम से हर इब्तिदा है, तेरे ही नाम तक हर इम्तिहान है, तेरे ही नाम से हर इब्तिदा है, तेरे ही नाम तक हर इम्तिहा है, तेरी हमदो सना अल्हम्दुलिल्लाह, तेरी हमदो सना अल्हम्दुलिल्लाह, कि तू मेरे प्यारे मोहम्मद का खुदा है।
अल्लाहु 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 ये ज़मीन जब न थी आसमां जब न था, ये ज़मीन जब न थी आसमां जब न था, चाँद सूरज न थे जहाँ जब न था, चाँद सूरज न थे ये जहाँ जब न था, रोज़े हक भी किसी पर आया जब न था, रोज़े हक भी किसी पर आया जब न था, रोज़े हक भी किसी पर आया जब न था, जब न था कुछ यहाँ, जब न था कुछ यहाँ, तू भी था। अल्लाहु 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 जब ना था कुछ यहाँ, जब ना था कुछ यहाँ, हो जब ना था कुछ यहाँ, जब ना था कुछ यहाँ था, मगर तू भी तो। अल्लाहु 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 तेरी शान 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 तेरी शान 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 ला इलाहा तेरी शान या महदा, ला इलाहा तेरी शान या महदा, तू ख्यालों तजस्सुस की आरज़ू, तू ख्यालों तजस्सुस की आरज़ू, आँख की रोशनी दिल की आवाज़ तू, आँख की रोशनी दिल की आवाज़ तू, आँख की रोशनी दिल की आवाज़ दो, आँख की रोशनी दिल की आवाज़ दो, हाँ भी तू है भी तू, वो भी तू है भी तू, होगा भी तू भी तू। अल्लाहु 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 क्या शान है तेरी, क्या शान है तेरी मेरे मौला। कुल्ली फकीर दिल तो पूरा वाज़ा है, कुल्ली फकीर दिल तो पूरा वाज़ा हमारे, कुल्ली फकीर दिल तो ना कर बंदिया तेरी मेरी वो, ना कर बंदिया तेरी मेरी, जब ना कोई ना बसा, जब ना कोई ना बसा, कोई ना बसा। अल्लाहु का वाज़ा है कुल्ली फकीर दिल तो, अल्लाहु का वाज़ा है कुल्ली फकीर दिल तो, अल्लाहु का वाज़ा है कुल्ली फकीर दिल तो, अल्लाहु का वाज़ा है कुल्ली अल्लाह
जबरदस्त, क्या समा बांधा आप लोगों ने। Thank you so much. कलाम Thank you. अल्लाह हूँ, और बहुत ही खूबसूरत समा बन गया अल्लाह से। अच्छा, जैसे कि मैंने प्रोग्राम के बिल्कुल स्टार्ट में दादा का जिक्र किया, और दादा के बाद आपके वालिद सॉरी, और उसके बाद आप, तो मुझे ये बताएं कि जब दादा का जिक्र आता है और फिर उससे मंसूब आपको किया जाता है, तो वो जो आपकी फीलिंग्स है ना, मैं चाहती हूँ कि वो शेयर करें हमारे साथ। पहले तो ये है कि जी इतने बड़े घराने में पैदा होना और इतने पीछे नाम, मेरे दादा तुफैल न्याजी साहब का बहुत बड़ा नाम, और आगे से मेरे वालिद साहब बाबर न्याजी, मेरे ताया जी जवेद न्याजी, इन सभी के बाद जब हम अपने आप को देखते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि उन्होंने एक नाम किया पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह उनको बहुत अच्छे और बहुत बड़े नाम से पुकारा जाता है और याद किया जाता है। तो आगे से हम उनकी जनरेशन है, तो जिम्मेदारी तो बहुत ज़्यादा है, बहुत डर भी लगता है। तो बस ये कि उन्हीं की दुआ है, मैं तो यूँ कहूँगा कि उन्हीं अच्छा, ये बुजुर्गों की बताएं बहुत। कि दादा का जब गाना खुद गा रहे होते हैं तो मुश्किल लगती है परफॉर्म करना, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना, जब भी आप किसी बड़े नाम को गा रहे होते हैं तो आप डर जाते हैं कि उनकी मोहब्बत वाले जो लोग हैं ना, जो उनकी ऑडियंस है, जो उनको पसंद करती है, वो आपके 19-20 भी पसंद नहीं करती, वो उस 19-20 का फर्क भी पकड़ लेते हैं। तो खुद जब दादा के गाने को गा रहे होते हैं तो डर लगता है। कांप रहे होते हैं सही। सच बताए तो। लेकिन ये है कि मैं इस बात करूंगा कि बड़े लोगों का गाना गाया नहीं जाता, सुनाया जा सकता है। उन जैसा वो कभी भी नहीं गा सकते, वो जो गा गए हैं वो खत्म कर गए, लेकिन हाँ कोशिश की जा सकती है, और बस कोशिश कर रहे हैं कि हम दोनों भाइयों में से अपने बड़ों की, अपने बुजुर्गों को खुशबू ही नजर आ जाए तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अच्छा, मैं चाहती हूँ कि हम दादा का जिक्र कर रहे हैं, अगर आप दादा का एक गाना हमें सुनाएं। जी जरूर जरूर।
राजा का मेरा सबको सोना, राजा मेरा राजा ओ मेरा राजा, राजा का मेरा वाह 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 वाह, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत। अच्छा, माशाल्लाह आपका पहला घराना है जिसके पास 3 सिद्धार्थी अवार्ड्स हैं, जी, ठीक है? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। और इस लेगेसी को कायम रखना बहुत मुश्किल काम है। अच्छा, ये बताएं जहांगीर कि आपका अपना गाना बेसमेंट नेस्ट कैफे में आया, किस तरह से वो जर्नी स्टार्ट हुई थी, मैं वो जानना चाहती हूँ। यार ये जर्नी, मैं तो इस पूरे सिनेरियो को बस यही कहूँगा कि ये सब अल्लाह ताला का एक लिखा हुआ होता है इंसान के लिए, कि आपको पता नहीं होता कि आपने कहाँ पे जाना और कहाँ नहीं जाना। तो ये इसका भी कुछ बिल्कुल ऐसे ही कुछ सीन था कि नेस्कैफे बेसमेंट का अचानक से मुझे पता चला कि जी इस्लामाबाद में ऑडिशंस हैं, और मैं ऑडिशन देने के लिए गया, और वहाँ पे मुझे ये पता लगा कि जो मैंने कवर सॉन्ग वहाँ पे गाया नुसरत फतेह अली खान साहब जी का, क्योंकि वो खुद भी एक बहुत बड़े लेजेंड सिंगर है, उनका गाना गाना वही अकबर वाली बात है कि बड़े लोगों का गाना आप सिर्फ सुना सकते हैं, क्योंकि वो जो कर गए हैं वो बस वही कर गए हैं। तो मैं जब वहाँ गया और मैंने ऑडिशन दिया, तो मेरे बड़ों की दुआ से मैं जब सेलेक्ट हुआ वहाँ पे, तो मुझे पता लगा कि मुझे ये गाना, इस आवाज को तभी सिलेक्ट किया गया कि इस गाने के लिए खान साहब अच्छा जी के। अच्छा, जबरदस्त। और बस जब मैंने वहाँ पे वो गाना गाया नुसरत फतेह अली खान साहब जी का, तो ये उन्हीं की दुआ है बड़ों की कि आज वो गाना माशाल्लाह 17 मिलियन क्रॉस कर गया, जस्ट बिकॉज ऑफ मेरी जितनी ऑडियंस है जो मुझे प्यार करती है, मोहब्बत करती है, उनकी मोहब्बत ने उनके प्यार ने उस गाने को इतना रूज दिया, इतना प्यार दिया कि आज वो गाना भी हिट हो गया और जहांगीर नियाजी का नाम भी हो गया। अच्छा, देखिए, जब ये जो जनरेशन है जिसे हम जेनजीज कहते हैं, इन ये नई चीजों, जो पुराने गाने हैं ना, उनको समझना इनके लिए बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल ऐसे। बट लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि ये जैसे ये आपने गाना गाया, इसके अलावा आपके दादा के बहुत सारे गाने हैं जो कि अभी हम देख रहे हैं कि रिसेंटली हमारा पाकिस्तान आइडल चल रहा है, उसमें बहुत सारे पुराने गानों को ही दोबारा से रिमिक्स करके सुनाया जा रहा है। अच्छा, कहीं से कोशिश की है कभी कि अपने ही किसी दादा के गाने को रिमिक्स करें? बिल्कुल किया हुआ है, अभी इंशाल्लाह पाइपलाइन में है, मेरे दादा का एक गाना है, बहुत जल्द आप उसको सुनेंगे, रिकॉर्ड हो चुका है, ट्रैक उसका बन चुका है, अब सिर्फ very good. वीडियो के लिए जो है वो हम लोग उसका सिर्फ अच्छा, ये वेट भी है। बता दें कौन सा गाना है, नहीं यार, कर दें हम चीजें पहले से। बेसिकली उन्हीं का गाया हुआ गाना है, किकरा भी लंग गई ते बेरियां भी लंग फोक गई, सॉन्ग है। फोक सॉन्ग है उनका गाया हुआ, थोड़ा उसको हमने आजकल की म्यूजिक के साथ किया है, और वो इंशाल्लाह जब आप सुनेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। इस तरह बहुत से गाने हैं जो अब हम आहिस्ता आहिस्ता अपने दादा के गाने जो है वो आजकल के
इंस्ट्रूमेंट्स और म्यूजिक के साथ कर रहे हैं इंशाल्लाह। वो आपके कॉन्सर्ट्स में तो अक्सर हम देखते हैं कि आप अपने गानों को जो है वो रिमिक्स करके जी, सुना रहे बिल्कुल, होते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। नए एक तर्ज के साथ हम कह सकते हैं बिल्कुल। हमें नजर। अच्छा, मैं चाहती हूँ कि जहांगीर जिस गाना का हम जिक्र कर रहे हैं वो अगर आप हमें सुना दें जी जरूर, क्यों नहीं, बड़ा मजा आ जाएगा। जी ये जाना ये आपकी नजर है छड़ जानी सुती एक पल भी न लोगी नींद नाल मैं प्यार न करती मेरी जान ए दुख ना से ओ जाने रू में जान ना दे जदों टुरदा लड़ खड़ने दी ते पता की कहते दिया रे दिया 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 रे दिया दिया रे दिया रे दिया रे दिया रे दिया रे अरे बिना लागे लागे मारा दिया रे ओ अरे बिना लागे लागे मारा दिया रे हाँ जी दिया रे 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 अरे बिना लागे लागे मारा दिया रे ओ अरे बिना लागे लागे मारा दिया रे हर मेरा मोहे शहद ना थक 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 मारा जी घबराओ ताली मेरा मोहे शहद ना थक मारा जी घबराओ बोले बांसुरिया सुन ले सावरिया बोले बांसुरिया सुन ले सावरिया हर बिना मोहे कुछ नहीं लाए पिया रे 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 अरे बिना लागे लागे मारा दिया रे ओ अरे बिना लागे लागे मारा दिया रे हाँ जी प्यार की बत्ती
जबरदस्त। अच्छा मजे की बात पता है क्या, ऑल तो मुझे नजर नहीं आ रहे, मेरे इस तरफ है, बट जो मैंने सुशील का फेस देखा है, ओवरऑल जो इसके चेहरे पे स्माइल है ना, जो इसको ये फील आ रही है ना इस गाने की, देखिए वो सारी फील उसी के पास एक्चुअली उसका भाई गा रहा है। बहुत, लेकिन बहुत अच्छी भी। अरे। अच्छा सुशील मुझे ये बताएं, सुशील का नाम है जी सुशील सागर, राइट ना? ये शायरी भी करते हो या ऐसे ही सागर हो? तो वैसे ही सालों अच्छा लेकिन फिर भी आप आर्टिस्ट हैं भाई, आर्टिस्ट तो हर तरह के आर्टिस्ट होते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, जो फील आपको आ रही थी, वो जो मजा आप ले रहे हैं ना, मुझे वो मजा बताएं। मैं बस अपने भाइयों का सुन रहा हूँ, इनका मजा मुझे आ रहा है। वो जो अकबर और आप आंखों आंखों में बातें करते हैं दोनों, वो जो आंखें आंखें चल रही है, वो नजर आ रही है मुझे। दरअसल वो होता है ये कि जब वो रैंडमली हम गा रहे होते हैं और इनको तो नहीं पता कि हमने आगे क्या कौन सी वेरिएशन करनी है, तो जब वो एकदम पिक करता है, कैच करता है, तो मुझे अच्छा लगता है कि उसकी सेंस इतनी अच्छी काम करी कि वो फौरन उसको उस नोट्स को कवर कर रहा है। हाँ। तो मुझे अच्छा लग रहा है, दैट्स व्हाई मैं उसको वो आंखों आंखों में दाद दे रहा हूँ। अच्छा गुड। वो मैंने अफलाल, राइट? इफलाल। इफलाल, सॉरी। अच्छा इफलाल को मैंने देखा कि वो ना मुसलसल जहांगीर को देखता है, जब जहांगीर से पकड़े होते हैं ना, तो वो उसको उस टाइम पता चलता है कि मैंने कहाँ से तबला स्टार्ट करना है और कहाँ से नहीं करना। ये जो एक आप लोगों के बैंड की जो एक केमिस्ट्री है ना, वो मैं यहाँ बैठ के जो एंजॉय कर रही हूँ ना, आई विश कि देखिए वो जी, हम इसकी- ऑडियंस को भी उतना ही क्लियर दिखा इसकी पाए। एक सिंपल सी मैं आपको बात कहना चाहूंगा यहाँ पे, बैंड कोई भी हो, असल जो एक सिंगर जो है उसको तो गाना है, हाँ, असल जो उसकी सिंगर की जो बैकबोन है ना, या जिसने गवाना है, वो ये लोग हैं। हाँ। जब ये लोगों की कोऑर्डिनेशन सिंगर के साथ नहीं होगी ना, मतलब ये जब भी जो आप आई कांटेक्ट की बात कर रही है ना, ये आई कांटेक्ट जब तक एक आर्टिस्ट का, एक सिंगर का अपने म्यूजिशियंस के साथ नहीं होगा ना, वो मेरे ख्याल में वो बैंड कभी चल ही नहीं सकेगा। अच्छा ये बताइए, आंखों आंखों में डांटते भी है या सिर्फ आंखों में डांट देते हैं? बिल्कुल हो जाता है कभी नहीं, क्या कर रहे हैं। मेरे मुंडे सियाने हैं जिन्होंने पता लग जाता है कि अच्छे काम खराब हो अच्छा सब अच्छी बात है, गलती करके एडमिट कर लेते हैं हाँ, कि ये अच्छी बात है। अच्छा अच्छा, मजे की बात है, जो जिनको मेरी तरह गाने से कोई पता नहीं है, उनको तो समझ भी नहीं आता होगा कि नोट कहाँ ऊपर नीचे हुए हैं। नहीं, लेकिन आप लिसनर बहुत अच्छी है। मैं उसको कैसे नोट कर रहा हूँ कि जहाँ जहाँ बनता है ना हाथ उठाना, वहीं उठा रही है और वहीं दाद दे रही है। क्या बात है। थैंक यू। इसलिए कि मुझे बहुत अच्छा हो गया आप लोगों के साथ, ये कोई मेरा पहला तो आप लोगों के साथ प्रोग्राम नहीं है। बिल्कुल ऐसा। हम बहुत सारे टीवी चैनल, बहुत सारे टीवी शोज में बिल्कुल ऐसे ही, और इसीलिए आज भी यहाँ पे हम जो बैठे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ यू, कि आपने हमें याद किया, तो हम बस हमने भागे चले आए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, मोहब्बत है आप लोगों की। अच्छा मुझे ये बताएं कि कितनी डांट पड़ी जहांगीर से? इतनी ज्यादा तो नहीं, मतलब ज्यादा नहीं लेकिन पड़ी। फिलहाल तक तो नहीं। अच्छा किस में लाइव शो के दरमियान कभी ऐसा हुआ है कि नहीं, जहांगीर अभी ने तक तो ऐसी नौबत नहीं आई। नहीं आई? अच्छा आपके साथ नहीं आई? कभी भी नहीं। अच्छा अब ये भी हो सकता है आई हो, कैमरे के सामने चले, नहीं इज्जत नहीं नहीं, रखने ऐसा मैडम ऐसा हमारी। ऐसा नहीं है। मैं ऑनेस्टली मैं आपको अगर आपको बताऊं, क्योंकि हम लोग सभी एज फेलोज ही हैं, और माशाल्लाह माशाल्लाह हर बंदा, मतलब फिलहाल भाई, मतलब ये सुशील हो गया, पॉल भाई, मतलब हर बंदा अपने काम का एक गुरु आदमी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह इन सबको अपने इज़्ज़ो ईमान में रखे और नजर बद से बचाए। मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती कि भाई आप क्या कर रहे हो तो आप क्या करो, मैंने मजा ही ना आ रहा होता मेरे भरावां दा कि सुभान अल्लाह। थैंक यू जी। आप भी दुआ करें कि नजर ना लगे, बस ऐसे ही रहे हम। इंशाल्लाह, बिल्कुल आप लोगों को नजर नहीं लगेगी, आप मजीद तरक्की करेंगे, मजीद तरक्की करते हुए नजर। ये बताएं कभी ईदी दी है जहांगीर ने? अभी देंगे, बेटा बेटा अभी हम लेके जाएंगे। बेटा कह देती है। आज भी मिल रही है। मैं कहा, आज भी मिल रही है। ये ना करें अब आप, वैसे तो ना करें। देखिए आज शो की जो वो ईदी होगी। आज तो मेरा ख्याल है आपसे मिलनी चाहिए हमें। हम तो ईदी दे के भेजेंगे आपको, और ये ईदी कम है Thank कि you. हम अपनी ऑडियंस को भी ईदी देते वाह, हैं वाह, साथ में। वाह। सबसे बड़ी ईदी और दाद तो वो वही है जो आपको मिल रही है। बेशक। उसके अलावा बताएं जो ईदी मिली है, जहांगीर से कितनी ईदी मिली है? अकबर से अभी हमने देनी है इनको, निकलेंगे ना यहाँ से। ठीक हो गया। अच्छा अकबर आपको कभी ईदी दी है जहांगीर ने? छोटे में याद याद आएगा तो मैं जरूर बता दूंगा। मतलब नहीं दी, बिल्कुल नहीं दी। बर्थडे सवाल से इज्जत चल दी। बेटा, ठीक है, ये जो नोट सिखाए थे ना आपने आज तक सारे, पूछ लेना घर जाके। क्या कह सकते हैं, बस दौर ही ऐसा है। ये की बात भूल जाते हैं। चले अच्छा ये बताएं कि कोई ऐसा टाइम पीरियड दादा के टाइम का के बाद वालिद का कोई याद है जहाँ पर ईदी लेते हुए थोड़ा डांट शांट पड़ी हो और ईदी ना मिली हो? यार दादाजी का टाइम जो था उस पे तो हम नहीं थे, मैंने इसीलिए हाँ, कहा ना कि उसके बाद तो फादर उसके बाद
तो ये है कि कभी ऐसा हुआ नहीं कि ईदी नहीं मिली? सबने ईदी भी दी और सबने और कितना मजा आता है ना प्यार भी किया। बचपन की ईदी में हमें 10-10 रुपए मिलते थे, खुश हो जाते थे। ओ, मैं कहता हूँ 10 रुपए से विच पूरी खत्म दुकान ही हो खरीद गया। लेना सी बंदा। हाँ, अब इतनी महंगाई हो गई है, देखिए कितना दुख दिल का निकल रहा है महंगाई। अब बच्चे को अच्छा, मेरी एक फरमाइश जी, है जी, आप लोगों से, हमेशा हर प्रोग्राम की मेरी एक ही फरमाइश है, आपको पता है क्या? लाइव है क्या तैयारी? जी प्लीज जरूर जरूर। मेरी एक फरमाइश है आपसे, और ये वो वाहिद सॉन्ग है जिसके लिए मैं इंतजार करती हूँ कि आप लोग कब गाएंगे, कब गाएंगे ये जरूर गाना। क्यों नहीं। नी मिलिया यार कहरे विच भरिया नी मिलिया यार गहरे विच भरिया नैना चढ़ी खुमारी काले रूप तैयार डंगड़ उदे हाथ विच हुसन कटारी लाई बेकदरा लिया जितने सारे लाई बेकदरा लिया टूट गई सड़क करके बल्ले बल्ले टूट गई सड़क करके लाई बेकदरा लिया टूट गई सड़क करके ओ बल्ले बल्ले टूट गई सड़क करके बचपन गया जवानियां खड़िया दे गुलजारा बचपन गया जवानियां खड़िया दे गुलजारा निकलता सुबह रंग लगाए निकलता सुबह रंग लगाए बदला जो बहारा वो भीग मारी की चुपड़ा वो भीग मारी की चुपड़ा इस्तेगर प्यारा वो बारो मारी भीग के नजर के हाथ हजारा जब आई तेरी दीवारी भाई देखो नहीं पड़ा लाए बेकदरा रटिया बल्ले बल्ले लाई बेकदरा रटिया बल्ले मैं छोड़ छोड़ फूलों की लावा छोड़ छोड़ फूलों की लावा सोना हार होया मैं चाई चाई चुके हार को नार गले में छोया चाई चाई चुके हार को नार गले में छोया पहले दिल डोल काली हाय देखती तड़क 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 करके लाई मेरे कदरा नली यारी बल्ले 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 तड़क करके बल्ले बल्ले लाई मेरे कदरा नली यारी बल्ले बल्ले तड़क करके मस्त जवानी मस्त जवानी जाके भाग नहीं कर आया जाके भाग नहीं कर आया मैं घर के बैठता दिल पर घर के बैठता खुशी मावल लगी भुला लगी जब प्यारी हाय देखो नहीं तड़प
लाए बेकत राधा वाह 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 वाह, क्या कमाल। सबसे पहले तो आप इसके लिए तालियां बजाएं नहीं। बहुत सारी, क्योंकि जो जो तबले में इसने घुमाया ना, क्या बात है। अच्छा आप कह रहे थे कि मैं लिस्नर अच्छी हूँ, मुझे नहीं पता मैं अच्छी लिस्नर हूँ, लेकिन जो आप जगह देते हैं ना, आप यकीन माने ऐसे कोई परेशान कर दिया बंदे को कि समझ ही नहीं आता कौन सा गला है आपके पास। यही तो अच्छे लिस्टर की निशानी है। बहुत खूब। नहीं तो जितनी खतरनाक जगह हो रही है तो ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਦਾ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ लेकिन मुड़ के हो रहे हैं ना सिर्फ समझदारी की वजह से हो रहे हैं। मैं बाकी इतनी खूबसूरत जगह लेते हैं अरे यार बहुत ये बहुत आपका खूबसूरत है, लेकिन बड़ा मैं फन है जी, ये मेरे बुजुर्गों की दुआ है बस। बहुत शुक्रिया। लेकिन जो आपके तबले वाले ने कमाल किया ना इस क्या गाने बात में, यकीन माने मुझे अपने प्रोड्यूसर से ना बहुत शदीद इस टाइम पे शिकवा है कि मुझे भी आती है ना, मैं हिलने का काबिल हूँ ना, मैं इस पे जो है ना 2-4 ठुमके लगा सकती थी। तो वो जो मैंने बैठ के कोशिश की लेकिन शदीद मुझे जो है ना वो इस टाइम अपने प्रोड्यूसर से नाराजगी का इजहार हो रहा है, वो बाद में करूंगी मैं आपसे। अच्छा मुझे ये बताएं कि कभी ऐसा हुआ है कि जब गा रहे होते हैं सुर रह जाए, कभी सुर रह जाए, कभी हुआ है? हाँ बिल्कुल, इंसान है ही गलती का पुतला, और क्यों नहीं, उससे क्यों नहीं गलती हो सकती। और बड़ी दफा ऐसे हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले ही एक गाना गाते हुए मैंने एक सुर लगाने की कोशिश की, लेकिन वो पूरा नहीं लग सका। हाँ। मैं अंदरों कहता कि जहांगीर नहीं यार मजा नहीं आया, लेकिन मैं कुछ चले गया तो ये होता है। लाइव परफॉर्मेंसेस में जरूर ऐसे होता है, क्योंकि लाइव गाना बहुत मुश्किल काम है। कभी हो जाता है। क्योंकि देखें स्टूडियो का काम और लाइव काम में बहुत फर्क है। क्योंकि स्टूडियो के माइक में आपने अगर कोई गलत कर भी दिया ना तो वो दोबारा रिकॉर्ड हो रिपीट हो सकता है। जाएगा। हाँ। लाइव में तो जो हो गया बस हो गया। तो लाइव गाना गाना बहुत, मैं कहता हूँ ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग की बात है। अगर किसी के ऊपर ब्लेसिंग है, दुआ है, तो वो गा सकता है लाइव। अच्छा ये बताएं कि जब सीखना स्टार्ट किया एज क्या थी? एज बहुत छोटी एज में ही, मतलब स्कूल रियाज टाइम घर पे से ही। तो घर में सुनते होंगे ना, जाहिर बात है ताया का और जी अब्बू का। डेफिनेटली। स्कूल टाइम में जब नेशनल सॉन्ग्स कंपटीशन होते थे तो हम दोनों भाई में पार्टिसिपेट करते होते थे, और बड़े हमने स्कूल से कप ला के दिए अल्हम्दुलिल्लाह। और स्कूल लाइफ से बच्चे बड़े सड़ते होंगे, बाकी ये एज ले जाते हैं अपने अच्छा मजा घर। आता था कि जब हमें कोई ऐसा कंपटीशन आता था तो हम सारा दिन क्लासेस ही लेते थे। अच्छा और तो सर हम तैयारी कर रहे हैं और सारा दिन बैठे तैयारी हो रही है। अच्छा, मतलब ये भी उन बच्चों में से जिन्हें पढ़ने का शौक नहीं था। मतलब हम सारे वो बच्चे हैं जिन्हें पढ़ने का कोई नहीं, शौक एक्चुअली में नहीं होता है। ये था, एक्चुअली में सीन ये होता था कि जब भी इस तरह का कुछ सिनेरियो बनता था ना स्कूल में, कंपटीशन या इस तरह से, तो वो आपके मतलब जो जिसको लीडर बनाया होता था कि जी आपने तैयारी करवानी है, उसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा ना वो बर्डन होता था। तो वो फिर ये होता था, हाँ जी जहांगीर को क्लास से बाहर निकाल लो जी, उसकी तैयारी है, वो सारा दिन हमारी मतलब वो तैयारी में लगे हैं और वो अंदर हॉल में बैठे हैं, मतलब इस सीन में तो बड़ा अच्छा टाइम गुजर गया। तो वही वाली बात है कि बचपन से ही गाना मतलब स्टार्ट कर घर दिया से ही था। था तो फिर हाँ, बिल्कुल। सही सही जबरदस्त। अच्छा जहाँ मैं बात कर रही थी कि स्कूल के मुख्तलिफ इवेंट्स में आप लोग जो है वो अवार्ड्स लेकर आते थे, मुझे ये बताएं कि जब वालिद साहब से और ताया से सीखा तो वो जो डांट पड़ती थी वो कैसी, नॉर्मल वाली डांट थी या ठीक ठाक वाली, वो अम्मी आके चुप कराती थी, ना करो बच्चे ने? अच्छा नहीं, मैं आपको सच्ची अगर बताऊं तो उस तरह से हमें प्रॉपर मतलब कभी भी बैठ के हमने उस तरह से सीखा ही नहीं। अच्छा ना टाइम उनको मिला, ना कह लो कि हमारे साथ इस तरह का कुछ है। हाँ ये जरूर हुआ कि जब भी ताया या अब्बा बैठे गाते होते थे, अपना कोई रियाज हो रही है या अपना एक, तो हम लोग बैठ के सुनते होते थे कि जी क्या हो रहा है, क्या इस तरह से। तो फिर बीच में पूछ लेना, पापा इसको ऐसे कैसे करेंगे, ये जो आपने भी जगह गाई है या जो जगह ली हो किस तरह से, मतलब इस तरह से हमने प्रैक्टिस अपनी गाहे बगाहे जो है वो करते रहे। तो डांट उस तरह से हमें दोनों को नहीं मेरे ख्याल में पड़ी कि इस तो जहांगीर ने आपसे सीखा? अकबर ने सॉरी अकबर ने जहांगीर से सीखा? बिल्कुल। मैं अगर ये कहूँ कि
मुझे जो शौक, क्योंकि जहांगीर माशाल्लाह बचपन से ही ये जहांगीर की और आपकी एज में कितना डिफरेंस है दोनों? 2 साल का फर्क है। 2 साल का? अच्छा, वैसे ऑन एयर तो नहीं पूछना चाहिए लेकिन मैंने पूछ लिया। अच्छा, 2 साल तो फिर तो इतना ज्यादा नहीं है, मतलब तो फिर तो साथ साथ सीखा कि साथ साथ दोनों ने। जहांगीर ने जो है वो बाकी साल शुरू में ही, मतलब करना स्टार्ट कर दिया था पहले ही बहुत ज्यादा, लेकिन मेरा उस टाइम नहीं था। लेकिन फिर मुझे इसको देख के जो है ना मुझे शौक हुआ और मेरा रुझान हुआ कि यार मुझे भी करना चाहिए। फिर मैं इसके साथ आया और नो डाउट कि इसके साथ रहने से, इसके साथ काम करने से मैंने बहुत कुछ सीखा है। और मैं अगर आज अल्हम्दुलिल्लाह से गा रहा हूँ बैठ के, तो इसमें बहुत बड़ा हाथ मेरा है। वेरी गुड, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप जो है वो मानते भी हैं इस बिल्कुल। चीज को, वरना अक्सर ऐसा होता है कि मानते नहीं है लोग। ऐसे ही है ना, अच्छी बात है कि आप भाई का मान रखते हैं। चले जी, मेरे ख्याल में प्रोग्राम का जो वक्त है वो खत्म हो रहा है और हमने आज बहुत मजा लिया, बहुत एंजॉय किया। ईद बहुत अच्छी रही हम सब की, और उसके साथ जो मेरी ऑडियंस है उनकी ईद आज बहुत अच्छी रही होगी। आप सबको एक तरह से ईद मुबारक, एक बार फिर बहुत सारी ढेर सारी ईद मुबारक। थैंक यू सो वेरी मच। आपका शुक्रिया कि आप आए, आपका बहुत आपने शुक्रिया। याद किया, इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका, और बहुत मजा आया हमेशा की तरह आपके साथ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। वेल जनाब, ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं कि आपको जो है हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा, अपनी ईद को एंजॉय किया होगा। ईद मुबारक, मुझे दें इजाजत। लाल सखी लजपाल करंदर अते लाला ने आसाया लाल सखी शहबाज करंदर अते लाला ने आसाया बिछड़े करारे पिया वो तो दिल विच आसा रिया मस्त कलंदर 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 लाल मेरी बद क्यों भला तुझे लाल ओ लाल मेरी लाल मेरी बद क्यों भला तुझे लाल सिद्धीदा सेवड़ा मस्त कलंदर अली लाल मेरे हुसैनी लाल ओ लाल मेरी ओ लाल मेरी चार चराग तेरे बने हमेशा चार चराग तेरे बने हमेशा चार चराग तेरे बने हमेशा मजमा में बालन आयो बड़ा झूले लालन तू मजमा में बालन तू मजमा में बालन आयो भला झूले लाल सिंदड़ी का बड़ा शाबाश कलंदर अली दौलत के अंदर हुसैनी लाल कलंदर ओ लाल मेरी ओ लाल मेरी
Masculine,